From being a sportsman in school to becoming a tutor, a performer, and then making his mark as an artist, not only in the Punjabi industry but also recently in Bollywood with movie Bell Bottom, he has worked his way up the ladder of success. His remarkable story is not just worthy of sharing but is also inspiring in every bit. Today, he is with us to share his life experience and most valuable lessons that he has learnt on his journey so far. Please welcome the gold mine of talent, Gurnazar on Friday Talks. वेलकम गुरनज़र। थैंक यू सो मच। हम सारी ऑडियंस को एक बार क्लियर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, गुरनज़र और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं एंड आई ट्रीट हिम एज अ यंगर ब्रदर ओनली। फ्रॉम लास्ट 6 years वी आर टुगेदर, अप्रॉक्सीमेटली 6 years। एंड लाइफ के बहुत सारे उतार चढ़ाव हमने इकट्ठों ने देखे हैं। बिल्कुल। कितनी स्टेजेस पे से हम कैसे गुजरे हैं। सो मैं गुरनज़र से इतना ज़्यादा इंस्पायर खुद होता हूँ, तभी मैं हमेशा से चाहता था कि जब भी मैं टॉक शो करूंगा सो गुरनज़र शुड बी वन ऑफ देम। बिफोर बिकमिंग अ सिंगर, ओके, आपकी एक स्ट्रगल की बहुत लंबी कहानी है। हाँ जी। यू हैव डन मल्टीपल जॉब्स, मल्टीपल ऑड जॉब्स इन फैक्ट। बिल्कुल। तो मैं उन दिनों से शुरू करना चाहता हूँ जिन दिनों में आप स्पोर्ट्स करते थे। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पीपल हु नो मी, दे नो आई वाज नॉट वेरी गुड इन स्टडीज़। मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था स्टडी में, बट द बेस्ट पार्ट वॉज कि मेरे पेरेंट्स, उन्होंने मुझे कभी पीटा नहीं कि तेरे नंबर नहीं आते। तो मैं 9th में फेल हुआ तो उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं कहा। मुझे ये लगता है कि किसी को डांट के या किसी को मार के आप किसी को सुधार नहीं सकते जब तक किसी को खुद एक रियलाइजेशन नहीं होती। तो मुझे आज भी याद है जब मैं 9th में फेल हुआ था और जब मैं रिपोर्ट कार्ड लेने गया तो बाकी सब बच्चे खुश थे, यस मेरा बच्चा फर्स्ट आया, मेरा बच्चा पास हो गया। तो मैं गया अपने पेरेंट्स के साथ और टीचर कहता ये तो 3 सब्जेक्ट में फेल है। और मतलब हाँ, नहीं शौक तो क्या, वो तो चलो मुझे पता ही था मैंने फेल होना पर मुझे ये बुरा लगा कि सबके पेरेंट्स कितना बच्चों पे प्राउड फील कर रहे थे और फिर भी मेरे घर वालों ने मुझे कुछ नहीं कहा। कहते कोई नहीं पुੱਤ, आप अगले साल कर लेंगे। तो वो कहीं ना कहीं मतलब वो चीज़ मेरे को पिंच हुई। और फिर उसके बाद मुझे ये लगने लगा, मैंने अपनी संगति बदली। तो हमारी क्लास में एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था, मैंने उसके साथ ट्यूशन लगा ली। तो उसके साथ ही रहना शुरू कर दिया। अपनी मैंने पुरानी संगत को थोड़ा कट ऑफ किया। और उसके साथ मेरी बात भी क्या होती थी, शाम को जब मैं जाता था, तूने आज ये पढ़ लिया, तूने आज वो पढ़ लिया। तो मेरे को लगता था, मैंने कहा यार ये सही है, आप तो ध्यान नहीं देते थे इन बातों पे। फिर उसके साथ कंपटीशन करना शुरू कर दिया। मैंने कहा ये तैयार कर के आया होगा, आज ट्यूशन का काम मैं भी पढ़ के जाऊँगा। तो क्या होता है, मुझे लगता है कि वो संगत और ये सब चीज़ें आपको रिफाइन करती हैं। बिल्कुल। सो बेसिक चीज़। उसके बाद फिर पढ़ाई में थोड़ा ठीक हुआ, 10th में मेरे 58% आए। और जब मैं +1 में हुआ तो मेरे घर एक पाजी आए, आई टेल हिज नेम, हरप्रीत बग्गा। तो मतलब एक मेरी ज़िंदगी की ट्रांजिशन में उनका भी हाथ है। वो आए मेरे घर पे, उन्होंने जो म्यूजिशियन है। हाँ जी बिल्कुल। तो ही इज़ वेरी गुड सिंगर, वेरी गुड आर्टिस्ट। यस, आई लव हिज जॉनर, जो भी वो करते हैं। और तो उन्होंने गिटार पे गाना सुनाया। और उन दिनों रब्बी शेरगिल जी की एल्बम आई थी, बुल्ला की जाना मैं कौन। तो मुझे भी शौक हुआ, मैंने कहा अब गिटार लेना है। तो घर वाले और यूजुअली सपोर्टिव, कहते बजा लेगा तो ये, मैं कहा हाँ जी मैं बजाऊंगा। तो मतलब जितना मैं अफोर्ड कर सकता था मैंने, आज भी मुझे याद है 1600-1700 रुपये का मैं गिटार लेके आया और मैंने उस पर प्रैक्टिस करनी शुरू की। 2-3 कोड सीख लिए खुद ही और गाने लग गया। ऐसे ही स्कूल में कभी मौका मिलना तो मैंने गा देना। और प्लस साथ के साथ मेरी स्केटिंग तो चली रही थी। स्केटिंग तो मैं बचपन से ही करता आ रहा हूँ। हाउ डिड यू जॉइन स्पोर्ट्स? बिकॉज आप स्पोर्ट्समैन रहे हो, आप खुद एक इंटरनेशनल लेवल प्लेयर रहे हो। एक बारी मैं किसी के साथ स्टेडियम गया था, तो वहाँ पे मैंने स्केटिंग रिंग में बच्चों को स्केटिंग करते हुए देखा। मैंने कहा यार ये वधिया ने रीढ़ी जा रहे हैं, है ना। तो मेरा दिल किया, मैंने कहा ये भी मेरे को जो चीज़ अट्रैक्ट करती थी लाइफ में, मैं सब कुछ किया। तो मैंने स्केट्स लिए और एक ही दोपहर में घर पे चला के, छोटा सा होता था, मेरे को आज भी याद है, गर्मियों के दिन थे और मैंने मम्मी मेरे सोए हुए थे घर पे, जब तक मम्मी सो के उठे तब तक मेरे को स्केटिंग आ गई थी। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा मैं स्टेडियम जाया करूँगा, बाकी बच्चों के साथ प्रैक्टिस करूँगा। तो मैंने करनी शुरू करी। तो घर वालों को लगा कि इसको शौक होएगा, छोड़ देगा थोड़े दिन में। तो मैं दोपहर को ही चला जाता था। हमारे कोच आते थे 5 बजे,
तो मैं 4 बजे स्टेडियम होता था, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है कुछ भी। तो मैंने 1-1.5 साल वही सिंपल स्केट्स पे काटा। साथ के सारे बच्चों ने ले लिए महंगे महंगे स्केट्स, घर वालों ने अपने दिलाए नहीं, तो बड़ी रो धो के मिन्नतां कितियाँ करे, फिर उन्होंने दिला दिए स्केट्स। फिर उसके बाद मैंने कंपटीशन खेलने शुरू किए, पर मैं ना सीरियसली नहीं करता था कंपटीशन में। चलो स्टेट तक चला गया, मस्ती से मारने लग गया, और सबके मेडल आते थे कैजुअली, हाँ कि चलो हाँ। तो मैंने 3 साल स्टेट खेली, मेरा 4 साल मेडल ही नहीं आया, और मेरे साथ वाले सब बच्चे नेशनल खेल चुके थे। मेरा पहला मेडल आया स्टेट में, सीधा गोल्ड। और मुझे आज भी याद है, उस साल मैंने दिल से मेहनत की थी। उस साल मेरे को ये था कि वही वाली सेम फीलिंग मेरे को ही, क्योंकि 4th स्टेट थी जब, तब मेरे घर वाले वो स्टेट देखने आए थे और वहाँ मैं हार गया। मैंने कहा यार ये मेरा सही काम है कि मैं घर वालों को ही बैड फील कराई जा रहा हूँ, पहले पढ़ाई में अब स्केटिंग में। तो मेरे को लगा नहीं, मेहनत करनी है। तो जिस साल मैंने दिल से मेहनत की उस साल मेरे को उसकी रिटर्न मिली। तो उस दिन से मेरा फंडा हो गया, मैंने कहा यार जो भी करना है ना आज के बाद वो अपना 100% लगा के करना है। एंड देन उसके बाद आई स्टार्टेड प्रॉपर, सुबह शाम प्रैक्टिस करता था मैंने, दिल से प्रैक्टिस की, फिर नेशनल मेडल भी आ गए। तो सो गुरनाज सर, व्हाई म्यूजिक? Music was always a passion. I always wanted to do music because I think somewhere it was in my blood. It is in my blood. But कोई family background ऐसी नहीं थी। मुझे भी लगता था कि पैसे नहीं होंगे तो सिंगर कैसे बनूंगा। तो चलो ये था, वाहिगुरु जी दा लख लख शुक्र। I always thank God and I think it is blessing of my mom that where I am right now. I give all this credit to वाहिगुरु and my mom. और मैं बताता हूँ जुराबों वाली बात तो वो भी बड़ी सही है। तो मेरे बैग में किताबें तो होती नहीं थी, तो मैं कॉलेज पढ़ने नहीं जाता था। कॉलेज वाज माय उसमें जुराबे भर के लेके जाते थे। जुराबे भर के जाता था। जितने मेरे टीचर थे, मेरे दोस्त, पूरे कॉलेज को पता था कि भाई अगर जुराबे लेनी है ना तो गुरनजर से लो। और उसके बाद मेरे कॉलेज से कुछ ऐसे लोग थे जिनके स्टोर्स भी थे, शोरूम्स भी थे। तो मैं कॉलेज के बाद पूरी मार्केटिंग में मार्केट में जाता होता था, कुछ दुकानें मेरी पक्की थी तो मैं उनको जुराबे देता होता था। तो बहुत सही था। और जिस दिन बढ़िया सेल हो जाती थी मैं फ़ोन करके मम्मी को दसा, मम्मी आज वधिया जराबा विक गई। तो बहुत सही था। उससे जो मैंने पैसे कमाए, और जो प्लस, क्योंकि स्केटिंग में इतनी ज़्यादा मेरी सैलरी नहीं थी। माई फर्स्ट सैलरी वॉज 500 रुपीज़। और आई स्टिल रिमेंबर कि वो सैलरी लेने के लिए मैंने 3 चक्कर लगाए थे ऑटो पे। जिस 500 में से मेरे 40 रुपये ऑटो के निकल गए थे। तो मेरे को लगा, मैंने कहा यार इस एक काम के सहारे तो नहीं ज़िंदगी चलेगी। तो मेरे पैरेलल 2 काम चल रहे थे, क्योंकि जो बच्चा स्केट्स खरीदता था उसको जुराबे भी चाहिए थे। बिल्कुल सही। तो वो अपना बिजनेस बढ़िया चल रहा था। तो उसमें भी मैंने बहुत चीज़ें देखी, कई फॉर एग्जांपल उसमें भी अच्छे और बुरे लोग टकरते थे, है ना। तो मेरे को यूँ लगता है कि भगवान ने जो कुछ किया फॉर अ रीज़न। अगर मेरे घर के हालात शुरू से ही बहुत सही रहता तो शायद आज मैं जो हूँ वो होता ही। बिल्कुल। जब आप चंडीगढ़ आए, आपने यहाँ शो शुरू करे, 500 रुपए से आपने शो शुरू करे। अब जब आप इस मुकाम पे पहुंच गए हो, हाउ डू यू लुक बैक? जिंदगी इज लिविंग अ मोमेंट, आज जीना चाहिए। आज को जीना चाहिए। और जो आपने कर लिया उस पे कभी ना रिग्रेट करो, ना उस पे बहुत ज़्यादा प्राउड करो। मेरा ये फंडा है, और आगे की मैं ज़्यादा चिंता करता नहीं हूँ। आई लव्ड ईच एंड एवरी बिट ऑफ माई लाइफ विच वॉट एवर आई हैव डन। एंड यू नो लाइफ इज अबाउट मेकिंग मेमोरीज एंड आई हैव अमेजिंग मेमोरीज। मेरा दोस्त है नितिश, उसका 15 सेक्टर में पीजी होता था चंडीगढ़। और वो और उसके सारे टीममेट मतलब रूममेट बैठे हुए, हम बैठे, तो एक लड़का होता था, तो उसने गूगल से सारे 26 सेक्टर के क्लब्स थे, लाउंजेस थे, सबके नंबर निकाले, फ़ोन करना शुरू करा कि जी हम ऐसे ऐसे करके परफॉर्म करते हैं, कि आप हमें चांस दो, हम आके परफॉर्म करेंगे। हमने जितने भी क्लब्स थे, जितने भी मेनलैंड, सब जगह, ईच एंड एवरी प्लेस इन चंडीगढ़, हमने उनको कॉल किया। तो उसमें से सिर्फ एक जगह ने कहा कि चलो आके हमें आप ऑडिशन दो। एंड आई स्टिल रिमेंबर इट वाज बारबेक्यू नेशन, ओके, सेक्टर 26। तो मैंने कहा यार बारबेक्यू नेशन जाएंगे। वहाँ से मैं और मेरा दोस्त गिटार टांगा, हमारे पास पल्सर थी, तो बाहर खड़ी करके तो हम मैनेजर को मिले। तो वहाँ एक लड़की इंग्लिश गाने गा रही थी अपने कीबोर्ड पे। तो उन्होंने हमें कहा यहाँ थोड़ी देर तुम बैठो, इनको सुनो ये क्या गा रही हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही म्यूज़िक चलता है, आप इंग्लिश गाओगे? मैंने कहा हाँ हाँ गाएंगे, क्यों नहीं गाएंगे। तो तो सबसे पहले आते थे आपको? अरे इंग्लिश तो भाजी बाद में, पहले तो हमने फेसबुक पे चेक इन डाला बारबेक्यू नेशन। मैंने कहा पहले तो अद्धे शहर ਨੂੰ जेलस फील कराओ कि आज ਅਸੀਂ बारबेक्यू नेशन बैठे, खादा कुछ नहीं, सिर्फ पानी पिया था वहाँ पे।
तो वो डाला हमने अपना चेक इन स्टेटस और हमने उसको सुना। तो आधे घंटे बाद मेरे को लगा, मैंने कहा ये तो इंग्लिश गाने हैं, याद करने पड़ेंगे, सुने तो हमने पहले हैं नहीं कभी। तो जाते हुए वो कहता 30 में से संडेज को आप 2 टाइम गाओगे, सुबह और शाम को, बाकी पूरा हफ्ता शाम को मतलब कोई छुट्टी नहीं आपको। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा सैलरी कितनी मिलेगी? उसने बोला 27,000। मेरी आंखें फट गई। मैंने कहा इतने पैसे? मैंने कहा यस डेफिनेटली आई विल डू। मैंने कहा ओके। मैंने निदेश को कहा, मैंने कहा पीजी पूजी नहीं जाना, मेरे को बस चढ़ा दे कुरुक्षेत्र की और इंग्लिश गाने बता। तो पहले कहता पीजी चल के ना सारे दोस्तों को इंग्लिश गाने पूछते हैं जो मशहूर हैं, उसकी एक प्लेलिस्ट बना ले, फिर वो सुनता हुआ जाइए बस में। मैंने कान में हेडफोन लगाया, बस पकड़ी चंडीगढ़ से, और कुरुक्षेत्र तक पहुंचते पहुंचते मेरे को रियलाइज़ हो गया ये मैं कर नहीं पाऊंगा। मैंने कहा भाई ये पैसे मेरे नसीब में नहीं है, छोड़। तो देन देयर वाज अ प्लेस कॉल्ड पेडलर्स इन चंडीगढ़ 35 सेक्टर। तो हम, मेरे को आज भी याद है, हम दोनों ना बैक साइड से गए उसके किचन के रास्ते से। हमने ना डीजे को बुलाया, तो डीजे आया बहुत यू टाइप में, या ब्रो व्हाट्स अप ये वो। मैंने कहा भाई हमें अंदर गाने का चांस दिलाओ ना यहाँ पे। कह रहा मैं बात करूँगा, तुम आ जाना। तो मैंने एक गाना लिखा था सनी लियोन। मैंने वो गाना गाया था एक मुलाना यूनिवर्सिटी के फेस्ट में। मेरे एक दोस्त ने मुझे वहाँ बुलाया कि यार यहाँ फेस्ट है मेडिकल का। तो मैं अकेला गया, मैंने वहाँ सनी लियोन परफॉर्म किया। एवरीवन वाज क्रेजी कि यार ये क्या गाना है, ये क्या गाना है। तो वो भी एक पार्ट था कि उस यूनिवर्सिटी से बहुत सारे बच्चे पार्टी करने चंडीगढ़ आते थे, एंड दे ऑल हैव स्टार्टेड अटेंडिंग माय शोज। एंड देन वो वर्ड ऑफ माउथ उस गाने का फैलता गया। हाँ जी, हाँ फैलता गया कि उसके बाद मेरे को प्राइवेट शोज मिलने लगे। 3 years of your journey, Gurnazar, of first of your education, and then 6 to 7 years till now of your singing journey. What are the 3 things which you have learned and which you want to tell the audience कि ये 3 चीज़ें मैंने सीखी हैं और ये चीज़ें फॉलो करनी बहुत ज़रूरी है? बिल्कुल। फर्स्ट इज़ ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज़ व्हेन यू परफॉर्म फॉर समवन। इफ़ आई गो टू परफॉर्म किसी की भी वेडिंग पे, किसी के भी शो पे, किसी कॉलेज में, कहीं पे भी, किसी क्लब में भी, मैं कभी ऑडियंस देख के या किसी चीज़ को देख के परफॉर्म नहीं करता। मैं हमेशा ये सोच के परफॉर्म करता हूँ कि मैं आज किसी की लाइफ टाइम मेमोरी को एक ऐसी चीज़ बना दूँ कि वो ज़िंदगी भर मुझे याद रखे। तो मैं दिल से परफॉर्म करता हूँ। मैं कभी ये नहीं सोच के परफॉर्म करता कि सामने लोग कम है तो मैं कम गाऊंगा, नहीं, मैं हमेशा दिल से परफॉर्म करता हूँ। ऑनेस्टी विद योर जॉब। यू हैव टू बी ऑनेस्ट, यू हैव टू बी कूल। अगर कोई आदमी आपको कोई कैसे भी ट्रीट करता है, यू कैन नॉट बी लाउड, यू कैन नॉट से एनीथिंग टू एनीवन, बिकॉज उसके एक्शन को शायद कोई देखे ना देखे, बट एक आर्टिस्ट के एक्शन को स्टेज से बहुत दुनिया नोटिस करती है, फॉलो करते हैं लोग हमें। तो हमें सिचुएशंस बैलेंस करनी पड़ती है। और तीसरी चीज आई थिंक हम्बल। जितने आप हम्बल रहोगे, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये जो घड़ी है इसकी सुई घूमती है, जिंदगी की सुई भी घूमती है। तो आज अगर आपका वक्त है, कल किसी और का होगा। तो मुझे ये लगता है कि आप लोग इतने जोड़ के चलो अपने साथ, स्टे हम्बल, कि कल को आपको अगर, क्योंकि हाथ को हाथ है, लाइफ इज अ जर्नी, इज अ बिग जर्नी। जिंदगी एक बड़ी लंबी जर्नी। तो इसमें हाथ, म्यूजिक हमने बहुत बचकाने काम किए। और मेरे ख्याल से जितनी शिद्दत के साथ मैं आज गाने बनाता हूँ। फ्रॉम सनी लियोन टू बेल बॉटम जी, ये पूरी जर्नी में आपने अपने अंदर क्या चेंज देखा? आई थिंक इट इज़ मैच्योरिटी टाइम के साथ आती रही, धीरे 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 धीरे। क्योंकि पहले हमने बहुत बचकाने काम किए। शायद आज से 3-4 साल पहले नहीं बनाता था। सो आई गॉट टू नो वैल्यू ऑफ कंटेंट बिकॉज आई वॉज मोर इन टू लाइव शोज। और मैं किसी से गाने इसलिए नहीं लेता था बिकॉज आई हैव सीन पीपल वेस्टिंग योर टाइम। और लोग 6-6 महीने के गाने के पीछे बैठे रहते हैं लोगों के स्टूडियो में कि पाजी हमारे लिए गाना लिख दो, पाजी हमारा म्यूजिक कर दो। मेरे को इतनी इरिटेशन होती थी, मेरे को लगता था कि नहीं, मैं जो भी करूंगा मैं खुद करूंगा। सो आपने सोल्यूशन ढूंढा, खुद ही लिखना शुरू किया। मैं खुद लिखना शुरू किया, खुद म्यूजिक पे बैठना शुरू किया। ठीक है, चलना ना चलना वो एक डिफरेंट स्टोरी है, बट मैं अपने काम को अब सबसे कंपेयर करता हूँ कि आज मैंने जो गाना बनाया है, जो आजकल मेरे जॉनर के जो बाकी आर्टिस्ट हैं, मैं उनसे अच्छा या उनके लेवल का काम कर रहा हूँ या नहीं। सो दैट इज व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग नाउ। सुपर्ब। आई स्पेंड एवरी डे 2 से 3 घंटे में अगला मेरा यही क्वेश्चन था कि आपका दिन का क्या स्केड्यूल रहता है, आप कितने घंटे काम करते हैं? बिकॉज ऑनेस्टली गुरनजर, आई हैव सीन योर हार्ड वर्क
आई सी यू वर्किंग एंड आई गेट इंस्पिरेशन, आई टेल यू लॉट ऑफ टाइम्स कि मैं तेरे से बहुत इंस्पायर होता हूँ। तो मैं दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि आप कितने घंटे काम करते हो, बीइंग सच अ सुपरस्टार राइट नाउ आल्सो, एंड योर अर्निंग्स एंड एवरीथिंग, स्टिल what is your schedule? My schedule is right now what I'm doing, मैं वही चीज़ बताऊंगा and what everyone should do. मैं सबसे, मेरे लिए ज़िंदगी में काम से भी ऊपर है मेरा परिवार, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं, मैं और मेरी मम्मी। तो मैं सबसे ज़्यादा वक्त देता हूँ उनको। मैं पूरा दिन घर पे रहता हूँ, और अगर छोटा मोटा कोई काम होता है तो मैं वो करता हूँ। शाम को मेरे को वर्कआउट करना है, जो मैं मिस नहीं करता, बिकॉज आई वॉज वेरी थिन। सो दिस इज वन थिंग विच आई शुड से, आप थोड़ी एलैबोरेट करके बताओ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर बंदा ये बात सुने। अगर परिवार के साथ जुड़ के रहना है, परिवार को कैसे सपोर्ट करनी है और कैसे प्यार करना है, वो मैंने आपसे सीखा है। और मैं देखता रहता हूँ कि आप कितना आंटी को प्यार करते हो। सो ये एक ऐसी चीज़ है जो हम वक्त के साथ भूलते जा रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, द हार्ड टाइम विच आई हैव सीन, तो उसके अंदर मैंने बताया कि लोगों को नहीं पता था कि हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या नहीं है, और वो कभी उन्होंने ना किसी को दिखने दी, ना किसी को रियलाइज़ होने दी। बट आई हैव सीन व्हाट, कि उन्होंने उस चीज़ के पीछे क्या क्या फील। मेरे को आज भी याद है, मेरे को एक मोबाइल लेना था, तब मैं जॉब थोड़े बहुत पैसे कमाता था, और मेरे घर पे आखिरी शायद कुछ पैसे होंगे। तो मेरी मम्मी ने, मैंने कहा मैंने मोबाइल लेना मम्मी, कहते तेरे काम आएगा? मैं कहा हाँ आएगा, जबकि वो नहीं आना था। मैंने झूठ बोला घर पे, मैंने कहा सबके पास हैं अच्छे अच्छे फ़ोन, मैं भी ले लेता हूँ। उनके पास आखिरी कुछ पैसे थे, तो उन्होंने वो आखिरी पैसे मेरे को दे दिए, और मैं जाके फ़ोन ले आया। और उसके कुछ टाइम बाद मेरे को पता लगा कि ऐसे ऐसे करके मैंने बहुत गलत किया है। वही रियलाइजेशन गेम। मैंने वो फ़ोन बेचा, मैं पैसे ला के दोबारा मम्मी को दे दिए। पर उस फ़ोन को बेचने में मेरे, जब आपके पास 500-500 रुपये की भी बड़ी अहमियत थी, तब मैंने उस फ़ोन में 2500 का घाटा था। और फिर मेरे को बहुत दुख हुआ। फिर उसके बाद मैंने मेहनत की, तो 2500 रुपये भी कमाए। चीज़ है हर बंदे की नज़र में कि गाना गाओ और सुपरस्टार बन जाओ। ये चीज़ आप कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे? क्योंकि ये चीज़ हमने देखी है कि एक स्टार बनना कितना डिफिकल्ट है, और उसके बाद उस लेवल को मेंटेन करना कितना डिफिकल्ट है। सो ये एक जो भ्रम है लोगों के माइंड में, या जो नए बच्चे हैं या नए स्टूडेंट्स हैं एंटरटेनमेंट में आना चाहते हैं, तो उनको थोड़ी सी गाइडेंस कहो कि कितनी मेहनत की रिक्वायरमेंट। नहीं, डेफिनेटली यू हैव टू वर्क हार्ड एवरी डे। इफ यू आर नॉट वर्किंग हार्ड, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर बिहाइंड यू एंड दे आर रनिंग वेरी फास्ट। यू नेवर गना गेट कि वो आपको कब क्रॉस करके आगे होंगे, और आप सिर्फ बैठ के देखोगे। तो तभी मैंने बोला हम्बल रहना क्यों ज़रूरी है। स्टे फोकस्ड। आपको हर दिन ये देखना है कि आज मैं कहाँ हूँ और मुझे आगे कहाँ जाना है, मेरे को उसके लिए कितनी मेहनत करनी है। सो दिस इज़ अ फ्लैशी वर्ड। सबको लगता है कि अरे ये बड़ी चमकती है। अरे भाई, इस चमक के पीछे बहुत सारी घिसाई होती है। वही है कहावत सबने सुनी है, बिना घिसे तो हीरा नहीं बनता कभी भी। और अगर आपको उसकी शाइन मेंटेन करनी है, तो आपको उसकी सर्विसेज, उसकी प्रॉपर एक एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। ये वही चीज़ है कि आपको हर रोज़ मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जब से डिजिटल बहुत ज़्यादा फास्ट हुआ है, वी हैव सीन पीपल ग्रोइंग वेरी जल्दी। बिल्कुल, बहुत जल्दी। तो नहीं तुम करोगे तो भाई कोई ना कोई और तो लगा ही हुआ है। 3 ऐसी चीज़ें जो नए बच्चे सिंगर बनना चाहते हैं, या एक्टर बनना चाहते हैं, या परफॉर्मर बनना चाहते हैं, या म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, या म्यूजिक प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, वो 3 चीज़ें इस एंटरटेनमेंट में जो भी बच्चा आना चाहता है, उसके लिए आप क्या चीज़ें, 3 चीज़ें उसे सजेस्ट करोगे? आई थिंक ये 3 चीज़ें आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं, नॉट जस्ट इन फील्ड ऑफ म्यूज़िक, आई थिंक इन एवरी फील्ड। जी, यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू बी काम। आप इतनी जल्दी आके, फॉर एग्जांपल वी हैव सीन सच पीपल हु डिड वेरी गुड इन फ्यू मंथ्स, एंड वहाँ उनके साथ हम सस्टेन नहीं कर पाए बेसिकली। नहीं, वो सस्टेन कर भी रहे हैं शायद, बट उनको देख के कभी आप ये मत समझो कि यार वो तो कर गए, आप खुद को, हाँ मैं पीछे रह गया। ये सबसे पहले तो आपको ये फीलिंग ही निकाल देनी है अपने दिल से। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि रेस उस इंसान की होती है जो रेस भाग रहा है। जो आगे है या पीछे है, वो तो रेस फिनिश होने से पहले भी कोई गिर जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो आप लगे रहो, आप करते रहो अपना काम शिद्दत से, एंड यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ। गुरनज़र, व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान? शिद्दत से काम करना है मुझे, बस जो भी गाना बनाना है मुझे अपने दिल से करना है, और चले ना चले वो किस्मत, वो ऑडियंस के ऊपर डिपेंड है, पर मुझे अपना 100% देना है हर एक चीज़ में। विच मेरी ज़िंदगी में कोविड का जो टाइम था,
वो भी एक ट्रांजिशन लेके आया, बिकॉज आई हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग मोर सॉन्ग्स इन कोविड, एंड उसके बाद फिर मैंने अपने गानों को सबके साथ यहाँ मैं आपको एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहता हूँ जो मैंने देखी है। बहुत सारे लोग डिप्रेस हो जाते हैं जब अपॉर्चुनिटीज़ रुक जाती हैं, बट मैंने आपको कोविड में एक ऐसी नई अपॉर्चुनिटीज़ खड़े करते हुए देखा है कि जहाँ सब कुछ रुका हुआ है, योर लाइव शोज आर नॉट वर्किंग, योर सॉन्ग्स आर नॉट रिलीजिंग, you created a new thing and you started generating revenue from it. मैंने ये सोचा, मैंने कहा यार मैं क्रिएटर हूँ ना, तो टाइम क्यों ख़राब करना। क्रिएट करने के लिए मुझे ना स्टूडियो चाहिए, क्रिएट करने के लिए मुझे मेरा फ़ोन चाहिए, मेरा दिमाग चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, जो तीनों चीज़ें मेरे घर पे अवेलेबल थी। मैं एक शॉप से अपने कमरे में सेटअप बनाया। इवन कि जो बेल बॉटम का गाना है, मैंने अपने कमरे की खिड़की पे खड़े होके वो डब किया, और मैंने उसके बाद जब उनसे पूछा कि ये तो मेरे को रीडअप करना है, कहते नहीं वो बहुत अच्छी है, हम वही वोकल यूज़ करेंगे। तो उसमें भी मेरे कमरे के अंदर वाला माइक बहुत बेसिक माइक है, और so minimum resources create maximum results. बिल्कुल, डेफिनेटली इट इज़ नॉट अबाउट रिसोर्सेज, इट इज़ अबाउट योर विल, इट इज़ अबाउट योर डेडिकेशन। मैं सोचूंगा कि नहीं मेरे को तो स्टूडियो जाके ही गाना है, तो फिर तो बैठे रहते, फिर अगलों ने किसी और से गवा लेना था। मैंने अपने कमरे में माइक रखा, डब किया, उनको प्रॉपर मिक्स करके भेज दिया, एंड दे हैव लाइक द सॉन्ग, एंड आज वो गाना एवरीवन इज लविंग। सो आई थिंक मुझे लगा कि मेरा कमरा ही बड़ा सही है, मैंने कमरे में बैठ के काम करना शुरू कर दिया। आई थिंक मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉन्ग्स व्हिच आई हैव क्रिएटेड, every song has gone to Bollywood, maybe अभी रिलीज होंगे, कुछ गाने भी आएंगे तो आप सुनेंगे। सो लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड। गुरनज़र, one thing, one line which you want to tell the audience, और जो आप नए यंगस्टर्स के लिए जो जिंदगी में किसी भी फील्ड में कुछ भी करना चाहते हैं, एक लाइन में आप क्या बताना चाहोगे कि उन्हें किस तरीके से जिंदगी जीनी चाहिए और किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए? यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। हाँ, क्योंकि कहावत है ना, कहते आकड़िया तो दरख्त भी डिग पैंदा। बिल्कुल सही है। तो भाई आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। यू नेवर गोना मीट परफेक्ट सिचुएशंस। कभी जिंदगी में परफेक्ट सिचुएशन होएगी ही नहीं। आपको हर जगह पे फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। आपको कहीं झुकना पड़ेगा, कहीं छलांग मारनी पड़ेगी, कहीं थोड़ी सी चोट खानी पड़ेगी, किसी की बात सुननी पड़ेगी। अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज़ नहीं है एंड यू थिंक यू आर वेरी सुपीरियर एंड आप वैसे ही रहोगे, देन इट इज़ नॉट योर गेम ब्रो। Thank you very much, Gurnazar, for such an inspiring discussion also, and giving your thoughts to the students, to the upcoming people who are seeing this show. Thank you very much for coming. Thank you. And so that was it today. We had Gurnazar and we had an amazing conversation. And see you next week at Friday Talks. Till then, be good, be you.